हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मिकासा स्कार्फ का पैटर्न। मैंने कई सारे पैटर्न से मिकासा स्कार्फ बनाए थे, बट जो फाइनली मुझे पता चला जो पैटर्न सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो टाइम पे आपका मिकासा स्कार्फ कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत सुंदर बनेगा, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये है मेरी 5 प्लाई यार्न। ठीक है, 5 प्लाई यार्न है, ये मोटी है अच्छी खासी। और साथ में मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 5 mm का हुक। ठीक है, 8 नंबर हुक यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जैसी यान हो उसके अकॉर्डिंग आप हुक यूज़ कीजिए। और अगर आपको डाउट है कि कौन सी हुक यूज़ होगा, तो जब भी आप यान खरीदते हो ना, परचेज़ करते हो, अभी मेरे पास है नहीं यान, अंदर रखिए। तो यान का जो पैकेट आप देखोगे ना, पैकेट के ऊपर जो उसके ऊपर पैकेजिंग का पैकेट होता है, उस पर लिखा होता है कि आप कौन से नंबर का हुक उस पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप हुक यूज़ कीजिएगा। और जो पैटर्न है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे सबसे जल्दी आपका मिकासा स्कार्फ बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तब हम स्टार्ट करेंगे। चेन्स आप बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जितनी आपको चेन्स की रिक्वायरमेंट है, आपने जितना भी लंबा आपने स्कार्फ बनाना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बताऊंगी उसका। जैसे मैंने ये कुछ चेन्स बना देती हूँ, इस तरह से मैंने चेन्स बना ली। ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन चेन हो गई। इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे, इसके सेकंड रो जब हम स्टार्ट करेंगे, तो कैसे स्टार्ट करनी है थोड़ा ध्यान रखिएगा। जितनी चेन्स मैंने बनानी है, जितनी मुझे लेंथ रखनी है, उतनी चेन्स बनाने के बाद मैं 2 सिंगल क्रोशे करूँगी एक्स्ट्रा। इन दोनों को मुझे काउंट नहीं करना है, ये मुझे एक्स्ट्रा बनाना है। ठीक है, तो ये 2 के बाद जो थर्ड वाली चेन है, ठीक है, ये जो थर्ड वाली चेन है, इसकी बैक साइड में जाऊँगी मैं। ठीक है, इसकी बैक साइड में जो ये उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना आपको इसके अंदर बुनना है। तो आप धागा लेंगे, इस बैक साइड वाले लूप में आप इसको डालेंगे। ये जो आपको उठा हुआ दिख रहा है ना, ये इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और सिंपली आप ये यहाँ पे, और अब धागा इन तीनों में से निकाल दो। ठीक है, ऐसे ही फिर से मैं थ्रेड लूँगी और नेक्स्ट जो मुझे हम दिख रहा है इसमें डालूँगी और तीनों में से निकाल दूँगी। ठीक है, ऐसे ही हम पूरा हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे। इस तरह से। ठीक है, इसके बाद 2 चेन जब हम टर्न करेंगे, मैं थोड़ा सा पार्ट करके दिखा रही हूँ आपको सिर्फ। इसके बाद फिर हम धागा लेंगे और ये जो हमारे को दिख रहे हैं 2 लाइनें दिख रही हैं ना, ये पहला थ्रेड जो पीछे वाला थ्रेड है, बैक लूप जिसे हम बोलते हैं, इस बैक लूप में डालेंगे और इसमें से धागा निकालेंगे और इन तीनों में से निकाल देंगे। ठीक है, फिर धागा लेंगे, बैक लूप में डालेंगे और इन तीनों में से निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए, फिर बैक लूप में डालेंगे और तीनों में से निकाल देंगे। फिर धागा लेंगे, बैक लूप में डालेंगे और तीनों में से निकाल देंगे। इस तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, ये इस तरह से पैटर्न बनेगा। फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, वर्क को टर्न करूँगी और फिर से वही चीज़ करनी है मुझे। धागा लिया, जो मेरा फर्स्ट मुझे ये चेन दिख रही है, इन दोनों को नहीं बनाना, जो मैंने कहा ये वाली जो मुझे चेन दिख रही है, इसके फिर से बैक लूप में डालूँगी, धागा निकालूंगी और इन तीनों में से निकाल दूँगी। ठीक है, फिर धागा लिया, बैक लूप में डाला, इन तीनों में से निकाल दिया। तो इस तरह से मुझे पूरा स्कार्फ मुझे इसी पैटर्न से बनाना है। बस फ़र्क इतना है, करने मुझे हाफ डबल क्रोशे ही हैं, पर बैक लूप से निकालना है। मैंने धागा लिया, ये बैक लूप से धागा स्प्लिट हो गया है, कोई बात नहीं, ये निकाल दिया तीनों से। ठीक है, 2 चेन काम टर्न कर लेंगे, तो ये पैटर्न आपका बनेगा स्कार्फ का। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए, ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।